चलो ले लो साथ में देना, लेकिन उठा लो, बोलना पड़ेगा राधे राधे, थोड़ा और प्रेम से काउंटर पे खड़े भैया। जगत कोई न परमानंद। खूब तेल लगा लो, खूब चंदन चमेली इत्र लगा लो, लेन भर जितने भी हैं सबको लगा लो। अगर आप उससे अमर हो सकते हो तो बेशक, कोई नहीं। तन माटी का पुतला है, हम अपने तन को कितना भी क्यों ना सुंदर रख लें, हमें भगवान नहीं मिलने वाले। लेकिन आपने अगर तन को छोड़कर अपने मन को पवित्र कर लिया, आपने अपने मन को साफ कर लिया, आपने अपने मन को सुंदर बना लिया, तो क्या होगा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे हैं, मुझे तेरा रूप नहीं चाहिए, मुझे तेरी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तेरी बीवी बेटे नहीं चाहिए, मुझे भाव चाहिए। क्यों? भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। मैं तेरे मन का भूखा हूं, तू मन निश्चल करके मन में किसी भी प्रकार की बुराई ईर्ष्या कपट ना करके मेरी शरण में एक बार आ जा। और जो हरि की शरण में चला गया ना, उसे कभी कोई दुख, कभी कोई कष्ट, कभी कोई पीड़ा नहीं हो सकती। राजा परीक्षित ने पूछ दिया कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और बंधुओं, हम सभी को भी 7 दिन में से एक ना एक दिन किसी को जाना है। तो सुखदेव जी महाराज ने कह दिया, सबई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। बहुत सुंदर, बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। ये आपने लिए नहीं पूछा, स्वयं के लिए नहीं पूछा, ये हम सभी मानवों के लिए राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर दिया कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो बोले, क्या बोला? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। बोले जो 7 दिन में मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए, और यही हम सबको करना है। क्या? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जितासनो, सबसे पहले हमें अपने आसन को जीतना चाहिए। आसन कौन? जिस पर हम बैठे हैं। और हम लोग क्या करते हैं 3 घंटा की कथा में? नाय माय कुछ नहीं तो यही सामने तैर कर लिया। बैठने की हैबिट नहीं है। आसन को जीतो। अगर कुछ करना है तो सबसे पहले अपने आसन को जीतो। अच्छा, आसन जीते हैं। अगर हमारी दुकान पर सुबह से लेकर शाम तक ग्राहक आ जाए और वहां श्रीमती जी बुला रही हैं कि वो सुनो खाना बन गया, आ जाओ। अरे ग्राहक है, खाना तो बाद में खा लेंगे, ग्राहक भाग जाएंगे। अगर पैसा आ रहा है तो हमने आसन जीत लिया। और कथा में कह दिया जाए कि आरती के पहले आओ और आरती के बाद जाओ। जैसे ही 5 बजे मरा, गन्ने आ रही हैं, घोर आ गए होंगे घर बांधने, साकर लगाया। 3-4 घंटे नहीं बैठ सकते, रोज थोड़ी बैठना है। 7 दिन की तो बात है। फिर तो अपने घर में रोटी तुम और हम बेल लेंगे बाजी मारो।
लेकिन खमरिया गांव की जितनी भी महिलाएं हैं मैं सबकी प्रशंसा करूंगा। आरती के पहले सभी आ जाती हैं और आरती के बाद जाती हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां सभी लोग। बब्बा हरनी बजा रहे हो, बुराई आ गई, बजाओ भैया। तुम्हारा भी कल से आ जाइए आरती के पहले। तो क्या कहा, जितासनो जित श्वासो, बोले पहले आसन को जीतो और फिर आगे जित श्वासो, अपनी श्वास को जीतो, अपनी श्वास को कंट्रोल करो। श्वास कैसे कंट्रोल होगी? और एक बड़ी सुंदर बात याद आ गई, यह श्वास बड़ी महाठगनी है। यह श्वास हम ले रहे हैं, अगली श्वास का हमें पता नहीं हम ले पा रहे हैं या नहीं। हम यह कथा आपको कल सुना पाएंगे या नहीं, इसका कोई निश्चय नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। आप इस कथा पंडाल में कल कथा श्रवण कर पाओगे, इस बात की गारंटी नहीं है। यह श्वास किसी की नहीं है, महाठगनी यह श्वास है, हर पल आए जाए, रुक जाए कब और कहाँ ये कोई जान न पाए। कब कहाँ रुक जाए कुछ भरोसा नहीं। सुबह पता चलता है रात को हमारे साथ भोजन कर रहे थे, सुबह अचानक से ना जाने क्या हो गया, प्रभु को प्यारे हो गए। इसलिए हमें क्या करना है, श्वास का सदुपयोग करना है। क्या करना है, श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, व्यथा श्वास मति खोए, ना जाने यह श्वास की फिर आवन होए न होए। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, व्यथा श्वास मत खोए। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, इस श्वास को व्यर्थ मत गवाओ। क्यों? क्योंकि ये श्वास हम ले रहे हैं, अगली श्वास का पता नहीं कब कहाँ रुक जाए। चलते फिरते श्वास को जीतो, फिर आगे आसन को जीतो, श्वास को जीतो, फिर क्या कहा, बोले जित संग, संग को जीतो। अगर इस संसार में सबसे ज्यादा लोग बिगड़ रहे हैं तो संगत से। अच्छा, माँ बाप संस्कार भी दे दें तो कहां तक पीछे लगे रहेंगे। माँ बाप ने आपको पढ़ा लिखा कर गांव से दमोह भेजा, सागर भेजा, इंदौर में भेजा, लेकिन वहां आपने संग गलत कर लिया तो आपको माँ बाप दमोह में नहीं देख रहे, आपको सागर इंदौर देखने नहीं जा रहे कि मेरी पीठ पीछे मेरी बेटी मेरा बेटा क्या कर रहा है। ना जाने उसे वहां कैसी संगत मिल गई। इसलिए संग को जीतो, संग अच्छा करो, संग संतों का करो, संग ब्राह्मणों का करो, संग ज्ञानियों का करो, जिससे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो। ऐसे लोगों का संग मत करो जो हमें कुमति पर ले जाएं, जो हमें अधर्म के मार्ग पर ले जाएं, जो हमें गलत शिक्षा दें। संग अच्छा करो। बोले फिर जित संगो जितेंद्रिया, बोले इंद्रियाओं को जीतो। हमारी 10 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और एक मन और बुद्धि। जिह्वा ने कहा, मन ने कहा रसगुल्ला खाना है, तो आप अपने मन को इतना नहीं समझा सकते कि नहीं अभी उपलब्ध नहीं है, अभी अवेलेबल नहीं है। हमारा मन हमारी बस में नहीं है। खूब सोचते महाराज, हमने कसम से पिछली साल एक महाराज आए थे, हमने सोच रही थी अब गुटखा नहीं खाएं, लेकिन जो मन यहाँ जैसी का दुकान दिखा जाता हमें कंछेदी की सुइया सो लगा एक पुड़िया डाल ले गए जेब में। जब आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को अपने बस में नहीं काबू कर पाए तो किसको काबू कर पाएंगे आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रियाओं को मन में नहीं कर सकते। अगर संकल्प ले लिया, प्रण ले लिया कि आज के बाद हम मधुशाला की तरफ नहीं जाएंगे,
तू नहीं जाना। बोले सूचत तो खूब है महाराज, लेकिन हमारे संग संगत ही ऐसी है, छूट ही नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं छूट पाती? आपने प्रयास नहीं किया, आपने प्रयास ही नहीं किया। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो हमें प्राप्त ना हो सकती, बस मन में विश्वास और संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस पावरफुल है तो आप कुछ भी इस जगत में, इस संसार में प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करना? बोले अपने मन को बस में करो और कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, लेकिन हर कार्य में प्रभु का नाम गुणगान करते रहो।